हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? ठीक है। चलिए, आज आज मेरा फर्स्ट प्रयास है जो हायर एजुकेशन के लिए, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो नेट पीएचडी करना चाहते हैं, उसके लिए देखिए। और नेट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है। तो समय को देखते हुए आप लोग को सोच रहा हूं कि हायर लेवल का कुछ एजुकेशन दिया जाए, और लेकिन उतना डीप में नहीं जाएंगे कि जितना डीप में जाना चाहिए। सिर्फ आपको यूजीसी नेट, सीएसआर नेट में आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। तो मेरा आज फर्स्ट प्रयास है, लेकिन सोच रहा हूं कि आप लोग का कंसेप्ट देते हुए प्रॉब्लम की ओर चलना, जो सीएसआर नेट में पूछा गया है प्रॉब्लम। ठीक है। तो जो बीएससी का स्टूडेंट है, जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट या एमएससी, उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। जो अभी से अगर मान लीजिए सपोर्टेड किसी की सपना है कि मैं प्रोफेसर बनूं, तो जो स्टूडेंट अगर फर्स्ट पार्ट में है वो अभी से अगर तैयारी करे तो उसका एमएससी क्लियर होते होते नेट जीआरएफ मिल सकता है। ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़िए। अभी घर पे है, लेकिन आपको सीएसआर नेट के लिए प्रत्येक वीडियो आता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज एक लेक्चर डाले तो कल बंद रहेगा, नहीं, कंटिन्यू जितना पॉसिबल होगा उतना आप लोग को दे सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में चर्चा करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है क्या? जो हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्रॉब्लम पे चलेंगे ज्यादा, लेकिन जैसा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रियल एनालिसिस में आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये सब के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए और उसको नोट करते जाइए जितना पूछा गया है। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि इस टॉपिक से 30 मार्क का पूछा जाता है नेट से। ठीक है। तो अच्छा है। अगर मान लीजिए आप नेट के लिए अगर 90 से 100 के बीच में लाते हैं तो आप नेट क्वालिफाई होते हैं, लेकिन 100 प्लस लाते हैं तो आपको जीआरएफ मिलता है। तो अभी से सोचो और अच्छा से पढ़ो। चलो हम लोग अब यहाँ पे चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अब यहाँ एनालिसिस पढ़ना है। चलो अब देखो, ये एनालिटिक्स फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन किसको कहते हैं? किसको? कि ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन W इक्वल टू F
जेड माने फंक्शन ऑफ जेड इज said to be analytics at point z equal to z नॉट। एनालिटिक का मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी। आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े हैं, जानते हैं? नहीं क्या आप लोग वहां पे यही पढ़े थे कि यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे x टेंस टू यहाँ पे a और ये जो जाएगा फंक्शन x प्लस a और यहाँ पे माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन यहाँ पे x, ऐसे करके पढ़े थे कि नहीं? जेड नोट कर दो यहाँ पे, ठीक है? ये जेड जीरो होगा। ठीक, चलो अब यहां से देखो, इसको ये जो होना चाहिए, ये जो एग्जिस्ट या यूनिक होना चाहिए किस पे? z इक्वल टू जेड नॉट पे। माने z इक्वल टू जेड नॉट पे क्या होना चाहिए? ये एग्जिस्ट करना चाहिए या यूनिक होना चाहिए। तो एनालिटिक फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड रेगुलर फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन को हम लोग रेगुलर फंक्शन बोलते हैं या होलोमॉर्फिक फंक्शन बोलते हैं। इसमें कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन क्या है? जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़े हैं, जैसे जेड प्लेन पढ़े हैं। क्या आप लोग जेड प्लेन पढ़े हैं? क्या होता है जेड प्लेन? देखो ये जेड प्लेन है, जेड प्लेन माने ये जेड प्लेन क्या होता है कि एक्स एक्सिस ये रियल प्लेन हो गया और ये वाई एक्सिस माने इमेजिनरी। यहां पे कोई पॉइंट ले लो 2 3, अगर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा? जेड बराबर, जेड प्लेन है, जेड बराबर 2 प्लस 3 आए। जो जेड प्लेन से मिलके जो बनता है उसी को कहते हैं डब्ल्यू कहते हैं। कैसा? कि जैसा मान लो कि जेड प्लेन की डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, नहीं मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू लो जैसे u और यहाँ पे भी, नहीं तो w इक्वल टू क्या होता है? u x y प्लस i v x y, कोई डॉट नहीं। चलो इसमें हमको चेक करना है कि ये एनालिटिक है या नहीं है। तो एनालिटिक चेक करने के लिए इसके लिए कुछ कंडीशन है, जो कॉची-रीमान इक्वेशन। इसमें कंडीशन क्या है कि W इक्वल टू U प्लस आई भी लिखो, कोई डॉट। अब चलो W इक्वल टू U प्लस आई भी, इसमें क्या कंडीशन है कि इसको पहले रियल माने पार्शियल डेरिवेटिव डेल u बाय डेल x, फिर इसको करो y के रिस्पेक्ट में डेल u बाय डेल y, जो इक्वल होना चाहिए डेल v बाय डेल y, और ये किसके बराबर? माइनस डेल v बाय डेल x, कोई डॉट। ये जब कंडीशन आपको जब सेटिस्फाई करता है तो हम लोग क्या कहते हैं? ये एनालिटिक फंक्शन है। नहीं, ये जब अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये एनालिटिक फंक्शन है। नहीं, चलो हम लोग पहले चेक करते हैं कोई छोटा फंक्शन लेके कि ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, कोई डॉट। ठीक है, चलो अब देखते हैं चेक करके
अभी तो समझा दिए है, लेकिन आपको प्रॉब्लम पे चलना है कि ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। अगर जिस स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आवे तो वह कमेंट करे कि मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर से हम कोशिश करेंगे कि क्या काहे में समझ में आया। चलो चेक करो, मान लो एक यहाँ पे ये एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, कि फंक्शन ऑफ z इक्वल टू जेड स्क्वायर, ऐसा लिख दिए। और आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं कि z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई, माने आयोटा, नहीं x प्लस आयोटा वाई। यहां से क्या लिखूं, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, नहीं। चलिए आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, बी की जगह इतना है प्लस 2x इंटू आई वाई, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस, अब देखो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई आई, पुट आउट। अब चलो फंक्शन ऑफ क्या निकल गया। अब इसको हम लोग क्या चेक करूं कि ये एनालिटिक है या नहीं है, पुट आउट चेक। अब देखो ये u इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v इक्वल टू 2x वाई। चलिए अब यहां से देखो, पहले इसका डेरिवेटिव कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव डेल u बाय डेल x, क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 2x, फिर डेल u बाय क्या आ जाएगा डेल y, इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2y, कोई डॉट, फिर इसका डेरिवेटिव कर दो, डेल v बाय क्या आ जाएगा डेल y, क्या आ जाएगा 2x, और फिर क्या आ जाएगा कि डेल v बाय डेल x, क्या आ जाएगा 2y। देखो ये और ये दोनों बराबर है, लेकिन ये और ये दोनों बराबर है, लेकिन एक का साइन क्या है अपोजिट। देखो तो एक का साइन अपोजिट नहीं है, देखो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, नहीं तो लग तो रहा है कि ये बाय क्या लिखोगे, बाय CR इक्वेशन। CR इक्वेशन देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्या डेल u बाय डेल x इक्वल टू क्या लिखोगे डेल v बाय डेल y, यहां से क्या लिखोगे डेल u बाय डेल y इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x। देखो तो ये इसके बराबर आ गया, यहाँ पे 2x रखूं और यहाँ भी 2x, माने इसके बराबर आ गया। लेकिन इसमें देखो कंडीशन क्या है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव। मान लो इस निगेटिव को अगर इधर भी लगा दो कोई फर्क पड़ने वाला है तो रहने दो, इधर ही है। तो ये देखो CR इक्वेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ये फंक्शन क्या होगा, ये एनालिटिक फंक्शन नहीं, ये फंक्शन क्या आ जाएगा, इसीलिए f(z) इज एनालिटिक फंक्शन, नहीं कोई डॉट, ये फंक्शन क्या आ जाएगा एनालिटिक फंक्शन, तो कोई डॉट, तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा। चलो लिखो, चलो इस प्रॉब्लम को देखो कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, नहीं। चलो हम चर्चा करते हैं कि f(z) इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो e⁻⁻x इंटू cos x, फिर क्या आ जाएगा प्लस i इंटू e⁻⁻x sin y, नहीं
चलो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा cos x। यहां से v इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स sin y। नहीं, चलो u का डेरिवेटिव डेल u बाय डेल x। नहीं, चलो अब यहां से क्या करूं, x के रिस्पेक्ट में, यहां ये ऐसा करो, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। क्या मिस्टेक है, cos y होगा, ठीक है, होगा cos y होगा, यहाँ पे cos y होगा, ठीक है। चल अब देखो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो और इसको कर दो डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे d e टू द पावर ax अपॉन dx क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax इंटू a, इसको ऐसे लिख दो cos y, और ये जो जाएगा क्या होगा, ये जो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, माने यहाँ पे माइनस cos y e टू द पावर माइनस एक्स, माने डेल u बाय डेल x। चलो डेल, अब इसका डेरिवेटिव, अब डेल u बाय डेल y। नहीं, चलो अब इसको डेरिवेटिव करो, तो ये जो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, नहीं, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन y। चलो डेल u बाय डेल y इक्वल टू माइनस साइन y e टू द पावर माइनस एक्स। फिर इसका डेरिवेटिव पहले v के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में कर दो e टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos y। नहीं, चलो इसके बाद इसको डेरिवेटिव कर दो, यहां से क्या लिखूं, इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस e टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और ये जाएगा साइन y। अब बताओ कि जो कॉची रीमान इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों, बाय सी आर इक्वेशन। अब देखो तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि डेल u बाय डेल x इक्वल टू डेल v बाय डेल y होना चाहिए। लेकिन देखो ये और ये दोनों बराबर है, नहीं है, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ देखो, ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, नहीं ना है, तो ये सीआर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई। लेकिन ये और ये बराबर है, क्योंकि एक का साइन अपोजिट होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, माने ये जो है नॉट एनालिटिक फंक्शन। यहां से क्या लिख दो कि f(z) इज नॉट एनालिटिक फंक्शन, कोई डॉट। चलो इसके बाद इसको देखो कि f(z) इक्वल टू साइन z का वैल्यू x प्लस आई वाई लिख दो, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, नहीं, कि f(z) इक्वल टू साइन x इंटू कॉस आई वाई, प्लस क्या आ जाएगा, कॉस x इंटू साइन आई वाई होता है। तो यहां से क्या लिखूं, अब देखो कॉस आई एक्स क्या लिखूं कि कॉस हाइपरबोलिक x, या यहाँ पे x है तो x, यहाँ पे y है तो क्या लिखोगे y, और यहां से देखो साइन आई वाई, माने क्या लिखोगे i साइन हाइपरबोलिक y, कोई डॉट, कि f(z) इक्वल टू साइन x इंटू क्या लिखूं कि कॉस हाइपरबोलिक y, ये जाएगा प्लस i कॉस क्या हो जाएगा x, इसकी जगह क्या लिखूं साइन हाइपरबोलिक y। ये आपका u हो गया, u इक्वल टू साइन x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y।
यहां से क्या लिखूं, v इक्वल टू कॉस x, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक y। नहीं, चल अब यहां से देखो, यहां से क्या लिखूं, चलो डेल u बाई डेल x। अब यहां देखो इसका डेरिवेटिव कॉस x इंटू ये जो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कॉस, इसका डेरिवेटिव तो नहीं होगा क्योंकि y है। चलो यहाँ पे डेल u बाय डेल y क्या लिखूं, साइन x, इसका डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक y, कोई डाउट, साइन हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा y। फिर यहां से देखो इसका डेरिवेटिव डेल b बाय डेल y क्या लिखूं, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या लिख दो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा, इसका डेरिवेटिव लिखूं तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, कोई डॉट। अब यहां से देखो फिर अब किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, डेल v बाय डेल x। नहीं, अब x के रिस्पेक्ट में, अब यहां से इसका डेरिवेटिव करूं तो माइनस साइन x इंटू क्या हो जाएगा, ये जो जाएगा cos। अब देखो CR इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। CR इक्वेशन होता क्या है, CR इक्वेशन होता है कि डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v बाई डेल y। नहीं, और डेल u बाय डेल x इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल क्या लिखूं, डेल v बाय डेल यहां से यहां y होगा और यहां x होगा। अब बताओ कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, तो डेल u बाय क्या होता है, डेल x इक्वल टू डेल v बाय डेल y। नहीं, फिर क्या लिखूं, डेल u बाय क्या होता है, डेल u बाय डेल, यहां से क्या हो जाएगा कि डेल u बाय डेल यहां पे y इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x। अब बताओ कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो तो कि डेल u बाय डेल x और डेल v बाय डेल y क्या दोनों इक्वल आ रहा है, देखो यहां पे इक्वल आ रहा है ना, ये और ये दोनों सेम है, लेकिन ये और ये देखो तो इक्वल आ रहा है क्योंकि x का साइन पॉजिटिव तो इसका क्या है निगेटिव। माने ये फंक्शन जो है fz ये एनालिटिक फंक्शन है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। नहीं, यहाँ पे क्या लिखोगे, इसीलिए fz इज एनालिटिक, नहीं एनालिटिक फंक्शन, कोई डाउट, ये फंक्शन क्या हो जाएगा एनालिटिक फंक्शन होगा। तो ठीक है, आज चलते हैं, फिर कल आपको नए वीडियो में फिर मिलूंगा, ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्त को भी बताइएगा कि अब CSR नेट का क्लास चल रहा है, UGC नेट, इसीलिए जिसको प्रोफेसर बनना है उसके लिए आज से आप लोग को क्लास स्टार्ट रहेगा, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।